बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने किचन में बहुत सारी सब्जियों को मिलाएंगे और बनाएंगे बहुत मज़ेदार से कबाब या फिर कटलेट्स। ना ही मैं इस रेसिपी में चिकन यूज़ करूंगी, ना ही मटन, ना ही बीफ और ना ही कोई फैंसी से इंग्रेडिएंट्स, लेकिन ये इतने मज़ेदार बनेंगे, इतने डिफरेंट से बनेंगे कि आपके घर में बच्चे जो सब्जियां नहीं पसंद करते वो भी इन कबाबों को मज़े ले लेके खाएंगे। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले एक बाउल में यहाँ पे 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू और 1/4 कप मैंने मटर बॉयल करके ऐड कर दिए हैं। आलू और मटर जो है ना मैंने इकट्ठे बॉयल किए हैं, आप चाहें तो अलग अलग बॉयल करें, क्योंकि मैं मटर भी इसमें हल्के हल्के मैश करूँगी, इसलिए मैंने इन्हें इकट्ठे बॉयल कर लिया था। अब परफेक्ट कबाब जो होते हैं ना आलू के या सब्ज़ी के, ये बनाने के लिए मैं कुछ टिप्स आपको यहाँ पे दूंगी। सबसे पहले तो आपने आलू जो हैं मीठे वाले नहीं लेने, नमकीन और मीठे दो वैरायटी मिलती है। तो आपने नमकीन या फिर फीके वाले जिन्हें कहते हैं ना आलू, वो यूज़ करना है, मीठे किसी सूरत यूज़ नहीं करने। और सेकंड पॉइंट कि आपने आलू को बहुत ज़्यादा जो है ना बॉयल नहीं करना है, अच्छी तरह से जब गल जाएं तो बस इतना ही बॉयल कीजिएगा, ज़्यादा बॉयल नहीं कीजिएगा। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊं कि आलू को छील के बॉयल कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और फोर्थ पॉइंट लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपने आलू को जब भी मैश करना है इस तरह मैशर से मैश कीजिएगा, सिलबट्टे या फिर कूंडी डंडे में मैश नहीं कीजिएगा। तब आपके जो आलू हैं बहुत ज़बरदस्त टेस्ट भी देते हैं और इनका टेक्सचर भी अच्छा आता है। बस अब यहाँ पे नमक शामिल करूँगी 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के, धनिया खुश्क जो है ना मोटा मोटा क्रश किया हुआ 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर लूँगी मैं 1/2 टीस्पून। इसके साथ एक छोटे साइज़ की प्याज आधी शामिल करेंगे, ब्रेड क्रम्स 2 से 3 टेबलस्पून और गाजर इस तरह से काट के आपने बारीक काट के शामिल करनी है 2 टेबलस्पून। हाफ शिमला मिर्च हम शामिल कर देंगे, 2 हरी मिर्चें तीखी वाली शामिल करेंगे, हरा धनिया 1/4 कप हम शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे इसको चटपटा खट्टा मीठा बनाने के लिए मैंने लेमन जूस शामिल किया है, और लेमन जूस कितना है जी 2 टीस्पून। ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा अगर आप इसमें लेमन जूस शामिल करेंगी। ये आप समझें ये ना रीढ़ की हड्डी है इस रेसिपी की, ये ज़रूर शामिल करना है। चाट मसाला चाहें तो वो भी आप शामिल कर लें 1/2 टीस्पून। इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने इसको साइड पे रखना है, और इसके बाद हमने यहाँ पे 2 अंडे ले लेने हैं एक बाउल या फिर गहरी प्लेट में। अंडे जो हैं इसकी जो कोटिंग है उसके लिए यूज़ होंगे। 2 अंडे लीजिए, इसमें नमक 1/2 टीस्पून शामिल कीजिए, साथ में कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर लें। अच्छा, ये क्यों मैंने शामिल की है, क्योंकि इससे अंडे जो है ना उनकी जो कोटिंग बनेगी वो फीकी फीकी नहीं होगी, वो भी फ्लेवर से भरपूर होगी, टेस्ट से भरपूर होगी। इसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे यानी बीट करेंगे, और ये जी आपकी कोटिंग रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने जो सारा बैटर रेडी किया था, सब अमेज़ा रेडी किया था, इसके हम कबाब बनाएंगे, कटलेट शेप देंगे। अच्छा, कितनी थिकनेस रखनी है ये आपकी मर्ज़ी है, कितना साइज़ रखना है ये भी आपकी मर्ज़ी है। तो जी यहाँ पे मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आप ये कबाब फ्रीज़ नहीं करेंगी, किसी सूरत आप इनको फ्रीज़ क्यों नहीं करना है। इसकी क्या रीज़न है कि जब आप इसे पकाएंगी ना बाद में फ्रीज़र में से निकाल के, तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी और ये जो कबाब हैं आपके सब ख़राब हो जाएंगे। लिहाजा फ़्रेश बनाइए, फ़्रेश इंजॉय कीजिए। बस अब हमने इन कबाबों की कोटिंग करते जाना है। कोटिंग आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकती हैं अगर आपको क्रिस्पी कोटिंग चाहिए। मैंने इसको सिर्फ अंडे में डिप किया है। बस अब यहाँ पे हमने ऑयल में इसको डाल देना है। यहाँ पे आप देखें मैं तकरीबन डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, कोई इशू इसमें नहीं है। और सेकेंडली आपने इसको लो फ्लेम पे बनाना है। थर्ड पॉइंट कि आपने इसकी साइड फ़ौरन से नहीं चेंज करनी, इसको बिल्कुल भी अगर आपने फ्लिप कर दिया ना फ़ौरन से तो सारा जो एक कबाब है टूट जाएगा। इसकी कोटिंग आपने एडजस्ट होने देनी है तकरीबन 1 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसका फ्लेम
सॉरी इसका जो साइड है चेंज करनी है। बस इसको आपने ब्राउन करना है और उसके बाद निकाल लेना है दोनों साइड से। आपने यहाँ पे इसको तेज़ फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं बनाना है और ऑयल जो है दरमियाना गर्म होना चाहिए। बस ये यहाँ पे हमारे मज़ेदार बेहतरीन से कबाब रेडी हो गए हैं। अब यकीन करें जब ये बन रहे होंगे ना तो सारे घर में इसकी खुशबू आएगी और बच्चे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नहीं खाते हैं सब्ज़ी। माएँ बहुत तरीके करती हैं लेकिन वो नहीं खाते। तो आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाएँगी यानी कि इस तरीके से कबाब बनाएँगी तो बच्चे आराम से खा लेंगे, कोई इसमें बच्चे जो है नाक मुँह नहीं बनाएँगे। यहाँ पे मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मेरे इस रेसिपी को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और साथ ही साथ लगे हाथों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगेन दिस इज़ आल्सो फ्री बट दिस इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो ये थी आज की रेसिपी। इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह निगहबान।